ओम नमो आदेश, शिव को रखा देश, शिव को रखा देश। तो प्रेमी भक्तजनों, तंत्र सूत्र का यह तीसरा भाग है। यहाँ पर 3 लिख देते हैं। और यह तीसरा भाग जो है, यह आपको समझाने के लिए हम निरंतर वीडियो बना रहे हैं। तो अभी हम थे मंत्र पे, मंत्र के रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं। तो मंत्र क्या होते हैं? मंत्र का होता है मन जिस पे लगातार लगा रहे, तो वह मंत्र होता है। इसमें वैदिक मंत्र, सात्विक मंत्र, तांत्रिक मंत्र, सावर मंत्र, अपने लोकल मंत्र, ग्रामीण मंत्र होते हैं। तो अधिकतर जो मंत्र होते हैं वह एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं। जैसे कि वैदिक मंत्र जो लिखने वाले हैं, सावर मंत्र जो लिखने वाले हैं, इसके अलावा तांत्रिक मंत्र जो हैं, जो इनको लिखने वाले हैं, और अन्य भाषाओं के मंत्र हैं जिनको हम अदर्श कह सकते हैं। आदर्श ये मंत्र हैं। ये सभी के सभी लोग एक दूसरे के विरोधी हैं। अब वैदिक मंत्र जो जाप करते हैं, जो शास्त्रों को, पुराणों को, वेदों को मानते हैं, उनका मत है कि साबर मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, इससे कि आप प्रेत योनि में जाते हैं, नरक भोगते हैं। वैसे ही साबर मंत्र वालों का कहना है कि यह उसी तरह बौद्ध धर्म की अपनी परंपराएं हैं, जैन की अपनी है, सबकी अलग अलग परंपराएं हैं। लेकिन जो तांत्रिक होता है वह सभी को A to Z हर किसी प्रक्रिया को एक्सपेक्ट करता है। वह कहता है कि सब स्वीकार है। कहने का मतलब यह है, तांत्रिक जो होता है उसके लिए सब स्वीकार है। आपका वैदिक मंत्र है, तांत्रिक मंत्र है, आपका साबर मंत्र है, अलग मंत्र है, मुस्लिम मंत्र है, सिख मंत्र है, ईसाई मंत्र, उसको कोई लेना देना नहीं होता है। तांत्रिक के लिए सब स्वीकार है। अब मंत्रों में शक्ति क्या होती है? मंत्रों में शक्ति होती है रिपीटेशन की, यानी कि दोहराव। आप किसी एक शब्द को लगातार दोहराते चले जाते हैं इस तरह से, तो वह शब्द आपके अवचेतन मन में समा जाता है और शक्ति प्राप्त कर लेता है। इसमें कुछ लोग मंत्रों का जाप करते हैं, कुछ लोग नाम जप का जाप करते हैं, कोई चालीसा पढ़ता है, कोई अष्टक पढ़ता है, कोई बाहु पढ़ता है, पता नहीं क्या क्या तो पढ़ते हैं। लेकिन सबसे सरल जो है, इसमें केवल मैं आपको ज़्यादा उलझाऊंगा नहीं बेटा, क्योंकि हमें जीवन का साक्षात अनुभव है। सबसे बेस्ट जो शब्द है यदि आप जाप करना चाहते हैं तो वह ओम शब्द है। ओम, जो कि अनाहत 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 नाद की इसकी कॉपी है। ओम को आप कभी भी परमात्मा की आवाज मत मान लेना, यह नकल है। जो रियल नाद है वह अनाहत नाद होता है। इससे मिलता जुलता है ये, क्योंकि अनाहत नाद में कोई शब्द नहीं होते हैं, खाली ध्वनि चलती रहती है, म्यूजिक चलता रहता है। उसका लब्बो लुबाब ओम से संबंधित है। दूसरा इसका नकल मैं बता देता हूं। ओम के बाद राम, राम शब्द जो है वह भी अनहत नाद की कॉपी है, यानी कि उसका नकल है। नकल कभी आप समझ लेना कि राम कोई परमात्मा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, खाली इसकी कॉपी है, अनहद नाद की आवाज की कॉपी है। सत्य इनमें से कोई भी नहीं है, न राम सत्य है न ओम सत्य है, क्योंकि इस भाषा को, जो अनहद नाद की ध्वनि है, इसको आप शब्दों में लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि यह परमात्मा की आवाज है। अब मैं जो कहता हूं वह सुन लीजिए आप। इसके बाद लोग कहते हैं कि बीज मंत्र, बीज बीज मंत्र, बीज में क्या होता है? बीज में अधिकतर हरिम, क्रीम, श्रीम, ये चीजें तो होती हैं।
लम, यम, ये बीज मंत्र होते हैं। यह भी नकल है अनाहत नाद की। आप एक चीज देखिए, अभी मैं आपको समझा देता हूँ, आपको शायद किसी ने भी नहीं बताया होगा और नहीं बता पाएगा, क्योंकि इस लेवल पर चेतना के कोई पहुंचा नहीं है, और पहुंच गया हो तो गारंटी की बात है, आप बता दीजिए। मुख्य चीज क्या है, मुख्य चीज क्या है मैं बता देता हूँ। मुख्य चीज होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसमें आ रहा है। मुख्य चीज होता है अम। अनाहत नाद के जो सबसे क्लोज शब्द है वो है अम है। अम, ए, मैं। ए को भी आप आधा कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि जब मैं अनाहत नाद सुनता हूं तो मैं उस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि अम, ये शब्द अनाहत नाद की नकल है, जो कि परमात्मा की आवाज है, परमात्मा का संगीत है, परमात्मा ही है, वही परमात्मा है, वही तो आत्मा है। अम। अब आप इन चीजों में मैच कीजिए, मैं बताता हूं। जैसे ओम, ओम में लास्ट में क्या आता है भाई, ये एम है, अम आता है। और ये बीज मंत्र आप देख लीजिए अब, ह्रीम, अम, लास्ट में अम आता है। क्रीम, श्रीम, हिरिम, लम, यम, रम, कम, जो कुछ भी बीज मंत्र है टोटल सब में लास्ट में यही ध्वनि निकलती है, अम की ध्वनि, जो कि मुझे नाद में सुनाई देती है। तो सभी ऋषियों ने उस ज्ञान को लिखा है, लेकिन इसको कोई लिख नहीं सकता है। मैं भी बोर्ड लेके बैठा हूँ, कॉपी लेके, पेन लेके, लेकिन मैं इस ध्वनि को खुद के संगीत से सुन के भी नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि वो शब्दों में आ ही नहीं सकती है। यही तो राज है, और इसी राज को आप समझ को नहीं सकते हैं। तो यह हो गया ओम, राम, ये सारे जितने जिसमें पीछे मैं है शब्द है, मैं शब्द है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही तो ब्रह्म हूं। ब्रह्म में क्या है भाई, ब्रह्म, वही चीज आ गया। तो मंत्र को आपको समझ लेना चाहिए। आप कई लोग बोलते हैं कि मंत्रों की सिद्धि नहीं कर पाते गुरु जी, हम तो इतने जड़ बुद्धि हैं, इतने मूर्ख हैं। इसीलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप रहस्य को समझ ही नहीं पा रहे हैं। साबर मंत्रों में आप जाएंगे, वह अलग प्रतिष्ठा रखते हैं, उनको जाप करने से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपके जीवन में। न ही सात्विक की आएगी, न ही मुस्लिम मंत्र से आएगी, न ही सिख के मंत्र से आएगी, न ही ईसाई के मंत्र से आएगी, क्योंकि भाषा जो है वह परमात्मा की ही देन है। और नाद जो है यह सभी धर्मों में है बेटा। कभी आप सोचो कि हिंदू ही नाद को मानते, मुस्लिम, सिख, जैन, सभी तो मानते हैं। तो अम, फोकस रखिए अम शब्द पे, अम अम अम। इसको ओम में जोड़ के रखिए, राम में जोड़ के रखिए, ह्रीम में जोड़ के रखिए, क्लीम में जोड़ के रखिए, किसी में भी जोड़ के रखिए। जैसे आपको दवा दिया गया है, दवा जैसे देते हैं ना, आपको दवा देते हैं जब आपको क्या होता है, बुखार जब होता है, खांसी जब होता है, तब आपको दवा देते हैं। और छोटे बच्चे जो होते हैं, बच्चे वो तो बड़े प्यारे होते हैं भाई, जिनके हैं मैं उनको सौभाग्यशाली मानता हूँ। छोटे बच्चे जो होते हैं वह बोलते हैं कि दवा कड़वी है, कड़वी है दवा। तब आप क्या करते हैं, तब आप उसको शहद के साथ देते हैं, चीनी के साथ देते हैं। इसके अलावा कई तो चीजें हैं जिसके साथ आप घोल के उसको पिला देते हैं। कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक का प्रयोग करते हैं, करते ही होंगे आप लोग। तो कहने का मतलब ये है, जो औषधि है वह अम है, अम। उसके आगे ओ लगाइए, रा लगाइए, क्री लगाइए, हिरी लगाइए, कुछ भी तो लगाइए, आप कुछ भी लगा लीजिए, लेकिन औषधि क्या है, आधा मैं, आधा ए और मैं, अम 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 अम। इस शब्द का उच्चारण कीजिए। जैसे कौन कर गए, जैसे कर गए वाल्मीकि जी। वाल्मीकि एक डकैत थे, लोगों को लूटते थे जंगल में। एक दिन नारद जी वहां से गुजरे,
अब वाल्मीकि ऋषि थे, वह तो हमेशा डाके मारने की शक्ल में रहते थे, उनके एक हाथ में तलवार रहता था। और जब नारद जी वहां से गुजरे, अब नारद जी तो भाई वीणा बजाते, वो तो परमात्मा का नाम ही जपते रहते कि नारायण नारायण नारायण। ये हो गया इनका आमना सामना। अब नारद जी ने किससे पूछा? वाल्मीकि जी से पूछा कि तुम जो ये लूट मार कर रहे हो, इससे जो माल कमाते हो, इसका हिस्सा कहाँ कहाँ जाता है? वाल्मीकि ने कहा मेरे घर में 6 व्यक्ति हैं, जिसमें मैं बराबर बांटता हूँ। 2 मेरे माता पिता, 2 मेरे बच्चे, 1 मेरी पत्नी। तो ये टोटल बताए उन्होंने, 2 बच्चे हैं, 2 माता पिता हैं, 4, 5 और 6ठे वाल्मीकि, यानी कि टोटल 6 की उनकी संख्या थी। अब नारद जी ने कहा भाई ठीक है, मैं समझ गया तेरी बात, 6 सदस्य हैं तेरे घर में, ये तो हो गया तय। अब ये बता, जो तू ये लूट करता है, नुकसान करता है, लोगों का बुरा करता है, क्या वो 6 लोग इस हिस्से में से हिस्सा लेंगे अपना? यानी कि पाप, जो तू पाप कर रहा है, क्या वह 6 जगह बटेगा या फिर 1 जगह बटेगा? अब वाल्मीकि भी चिंतित हो गए, भाई ये तो बात सही है नारद जी आपकी, तो अब मैं करूं क्या? नारद जी ने कहा तू अपने घर चला जा। नारद जी ने साफ साफ बोल दिया उसको, तू जा अब अपने घर, तू अपने घर चला जा, अपने परिवार से मिल, जो भी तेरे परिवार के सदस्य हैं, और उनसे पूछ कि मैं जो ये लूट माट करता हूँ, पैसा छीन के लाता हूँ, कई बार हत्याएं कर देता हूँ, लोगों को जख्मी कर देता हूँ, इसमें से सारा पैसा मैं 6 हिस्सों में बांट रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं 6 हिस्सों में बांट रहा हूँ इस हिस्से को। लेकिन जो पाप इससे लगता है, उसमें से आपका हिस्सा कितना है? तो इतना सुनते ही वाल्मीकि के पूरे परिवार ने मना कर दिया। अब माता पिता का अलग तर्क था। माता पिता जो थे वाल्मीकि के, मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि बेटा मैं बताने के लिए ही पैदा हुआ हूँ, उससे योगी गुरु गोरखनाथ के आदेश से। हम भी कभी ओघड़ रहे, अघोरी रहे, इस बार योगी के पद पे आए हैं। माता पिता ने क्या तर्क दिया? उनका तर्क था हमारा बेटा वाल्मीकि पढ़ाया लिखाया खिलाया पिलाया, शादी किया, घर दिया, काम सिखाया, मतलब हमने इतना काम कर दिया है, अब हमारी क्या जिम्मेदारी? अब माता पिता ने तो पूरा जिम्मेदारी निभाया, उनसे जितना हो सका भाई उसको खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया, जो वो कर सकते थे। तो माता पिता साइड लाइन हो गए, भाई हमें कोई लेना देना नहीं है आपके पाप कर्म से। अब बच्चों की बारी आई, क्योंकि वो भी जोड़े में थे, 2 बच्चे थे। बच्चों ने क्या कहा? बच्चों ने कहा हम नाबालिग हैं। हम क्या हैं? नाबालिग। अभी तो हमारे को पूर्ण ज्ञान ही नहीं है, आपकी ही जिम्मेदारी है हमें भोजन दे, वस्त्र दे, सभी हमारी जो सर्विस है सभी तो पूरा करें। पिता का क्या काम होता है? अपने बच्चों का लालन पालन। उन्होंने सीधा सीधा कह दिया हम तो लालन पालन के अंतर्गत हैं, तो हमारे ऊपर कैसा पाप? अब वाल्मीकि भौचक के रह गए। अब लास्ट आस उनकी कहाँ बची थी? लास्ट आस बची थी पत्नी से, कि शायद पत्नी, कहते हैं ना हमारे धर्म में, पत्नी 50% का हिस्सा धर्म का आपका लेती है। अब उनकी भी आशा पत्नी से थी। पत्नी ने कहा कि भाई
जब रोटी खिलाने का दम नहीं था साला, तो क्यों ब्याह के लाया था भाई? क्यों सहरा सजा के गया था? क्यों बारात लेके गया था? साले ढोल बजाता गया था। पत्नी ने भी साफ साफ इनकार कर दिया। अब वाल्मीकि जी की स्थिति देखने योग्य थी। अब नारद जी ने कहा उनसे कि भाई अब बता क्या है। वाल्मीकि ने कहा आप मुझे कोई रास्ता दीजिए। नारद जी ने कहा भाई तू राम राम का जाप कर, क्योंकि वो युग राम का था। क्योंकि परशुराम ने परसा धारण कर रखा था। परशुराम जिसने अक्षत्रियों का नाश कर दिया था, तो वह परशुराम का युग था। यहाँ इस समय तक अयोध्या वाले राम का जन्म नहीं हुआ था। तो इन्होंने कहा नारद जी ने कि आपको राम राम का। अब वाल्मीकि जो थे वो अनपढ़ थे। अनपढ़, कभी कागज कलम दवात, कभी हाथ लगाया नहीं। कहाँ उस समय में कागज कलम दवात था, और शूद्रों को कहाँ अधिकार था कि वो पढ़ ले, लिख ले, सुन ले। तो उनको राम राम याद नहीं रहा और वह मरा मरा मरा। यह जपने लगे। अब यह भी एक चमत्कार ही मानिए आप। मरा 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 जपने लगे। और सौभाग्य भी देखिए, 3 बार मरा मरा मरा, ये जपने से 2 बार राम राम निकलता है। ऐसे ही वाल्मीकि सिद्ध हो गए। जिसने कभी कागज कलम दवात को हाथ नहीं लगाया था उसने रामायण लिख दी। और रामायण भी कब लिखती? जब तक कि इस अयोध्या वाले राम का, इनकी संतानों का कोई जन्म नहीं हुआ था। तो यह होती है दिव्य विभूति। इनको मैं बोलता हूं दिव्य विभूति। तो यह सिमरन है। अब उसने राम जपा तो उसमें क्या था लास्ट में? ये बीज है। सृष्टि का इससे बड़ा कोई बीज नहीं है, इससे सुंदर कोई बीज नहीं है, और इससे शक्तिशाली कोई बीज नहीं है। तो मंत्र ज्ञान की इस वीडियो में आपको हम आगे भी चीजें सिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। यहां तक आपने सीख लिया, यहां तक आप अगर सीख गए हैं तो ठीक है, नहीं सीखे तो दोबारा से वीडियो सुनिए, देखिए, समझिए। क्योंकि यदि आपको सिद्ध सफल तांत्रिक बनना है तो आपको हर चीज का ज्ञान होना अनिवार्य है। और यह ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं, बिल्कुल आसानी से दे रहा हूं। थोड़ा परेशान होकर भी दे रहा हूं, क्योंकि मुझे फैन भी बंद रखना पड़ता है, एसी भी बंद रखना पड़ता है, कूलर भी बंद रखना पड़ता है, क्योंकि फिर मोबाइल में आवाज़ में दिक्कत आ जाती है, आप ठीक से समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने 13 साल तपस्या कर ली हो उसके लिए कोई महत्व नहीं है इन चीज़ों का। ठीक है बेटा, आपके लिए मैं काम करता रहूँगा, निरंतर काम करता रहूँगा। आप सीखने वाले बनिए। इस ब्रह्मांड का ऐसा कोई भी रहस्य नहीं है जो मैं आपको नहीं बता सकता। मैं ही तो शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ। ओम नमो आदेश, शिव गुरु का आदेश।